दोस्तों, आप सभी को मैं शत्रुघ्न पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, लाभ हानि की जैसा कि आप लोगों ने 2 क्लास पहले से ही पढ़ चुका है, जिसमें से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य पे हमने वीडियो डाला है। किस तरह से एक दाम दिया होगा तो दूसरे दाम को हम निकाल सकते हैं, यानी कि क्रय खरीद के लाए हैं तो बेचेंगे कितने में, बेचे हैं इतने में, खरीदे कितने थे, ये निकालना सीखे थे प्यारे दोस्तों। बट आज का जो क्लास है उसमें हमने तीसरा वीडियो लाए हैं, जिसमें एक नए टाइप के प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। वह टाइप है प्यारे दोस्तों, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, समझ में आ रही है? तात्पर्य यह है प्यारे दोस्तों कि हम कोई वस्तु हो तो उसे हम कम या अधिक में कस्टमर को बेचते रहते हैं, लेकिन लाते तो एक ही दाम पे है। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है आप लोगों को प्यारे दोस्तों कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति जो अपना सामान है हमेशा 10% लाभ रख के कस्टमरों को बेच रहा था। अचानक उसका मूड सनक गया और उसने क्या किया, यदि वह 15% लाभ पर बेचता है, उसके मन में आ रहा कस्टमर बढ़िया आ रहा है, सूट बूट पहना है, इसको भिड़ा देते हैं, तो उसके मन में आया कि नहीं इसको 15% लाभ पर बेचेंगे, उसको थोड़ा सा अधिक में बेचेंगे थोड़ा सा। जब 15% लाभ उसके मन में आया इच्छा, तो इसका मतलब उसको दाम बढ़ाना पड़ेगा। तो 15% लाभ पर बेचता है तो उसे क्या मिलता है, 200 रुपये अधिक मिलते हैं। यह 200 रुपये अधिक जो मिलते हैं प्यारे दोस्तों, ये जो प्रश्न करा कि 200 रुपये अधिक मिलते हैं, यह प्रश्न का ना ही क्रय मूल्य है वस्तु का, ना ही विक्रय मूल्य है, ना अंकित मूल्य, ना MRP है। अभी हमने जितने 2 वीडियो पढ़ाए हैं वो या तो परचेज प्राइस पे, कास्ट प्राइस पे, या तो सेल प्राइस पे, या फिर MRP पे। लेकिन बट यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा है प्रश्न कि एक कस्टमर को हमने देखा, गरीब कस्टमर था, थोड़ा सा ज़्यादा रेट में अपना 10% लाभ लेकर बेच दिया, लेकिन एक सामने वाला सूट केस बड़े अच्छे बनाने लगा तो मैंने उसको थोड़ा और दाम बढ़ाकर बेच दिया। ऐसा ही होता है दुकान में, दाम एक पे आती है लेकिन एज ए कस्टमर उसको निर्धारित कर दे, इसको इतना छोड़ देते हैं, इसके इतने बेचते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में वही हुआ है कि एक पे 10% लाभ लिया, दोबारा उसको 15% लाभ लिया, तो होता होगा क्या कि अगर हम किसी को अधिक में बेचेंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई सामान है 500 रुपये का, आप प्रत्येक कस्टमर को 600 रुपये में बेच रहे थे, 500 का सामान है 600 बेच रहे थे। अब एक कस्टमर आया उसको 650 में बेच दिए, तो जब 650 में बेचे, इस पहले वाले को 600 में बेचे थे, सेकेंड वाले कस्टमर को 650 में, तो उसमें उसको अधिक कितना लिए, उससे किससे अधिक लिए हो, क्रय मूल्य से नहीं, विक्रय मूल्य से नहीं, उन दोनों विक्रेताओं के बीच में क्या डिफरेंस लाए, तो वह 50 रुपये का डिफरेंस लाए। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं अब ऐसे बना दे रहा हूँ, आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आपने किसी वस्तु का प्राइस 500 रुपया है, आप पहला कस्टमर आया आपके पास और इसको आपने 600 रुपये में सामान को बेच दिया। सेकेंड कस्टमर जब आया तो आपने देखा कि काफ़ी सूट बूट पहना हुआ है, अब इसको आपने 650 रुपये में बेच दिया। तो प्यारे दोस्तों, आप प्रश्न में क्या है, न तो ये वैल्यू पता है, न तो ए वैल्यू पता है, न तो ए वैल्यू पता है। आपको प्रश्न बता रहा है कि 200 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि दूसरका वाले कस्टमर को, जैसे यहाँ पर हमने 600 रुपये को हर कस्टमर को दिया है, इसको 650 रुपया लिया, तो इसको कितना अधिक लिया प्यारे दोस्तों, 50 रुपया अधिक लिया। कितना लिया, 50 रुपया अधिक लिया। यही क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता था कि पहले वाले को 15% लिया हो और पिछले वाले को 10% लिया हो। तो हो सकता है प्यारे दोस्तों कि वह प्रश्न में हो सकता है कि इसको 50 रुपया कम लिया हो, इसको 50 रुपया अधिक लिया है। दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है। कभी प्रश्न कहेगा 50 रुपया कम लिया गया और कभी कहेगा 50 रुपया अधिक लिया जाएगा। कब होगा, जब पहले दूसरे वाले को बढ़ाएगा तो अधिक होगा, और जब दूसरे वाले को गिरा कर बेचेगा तो कम हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब प्रश्न का हमको ये पता हो गया, ये जो कम या अधिक होता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए बताते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले ही प्यारे दोस्तों आप लोगों को बता दिया है कि क्रय मूल्य फिक्स होती है। क्रय मूल्य को आप हमेशा 100% समझिए। अब जैसे एक कोई मीटर है, 1 से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे मतलब 100 पे आपका मूल्य निर्धारित होता है, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। अब क्या करना है, एक विक्रेता को आप 10% लाभ लिए, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपये कोई सामान है, उस पर 10 रुपये लाभ रखोगे तो क्या 10 रुपये में बेचोगे? नहीं, विक्रय करने के समय आप वो 110 में बेचोगे, यही ना होगा, 110, 10% लाभ। इसके बीच में आपने 10% बढ़ाया, अपनी कीमत 100 का लाए, आप 10% इंक्रीज किए, तो कितने बेच रहे थे, 110 में। अब नेक्स्ट कस्टमर आया दूसरा वाला, तो क्या करा, यदि वो 15% लाभ पर बेचने की इच्छा रख दिया, तो दूसरा वाला आया तो 15% लेगा, तो 100 से जब 15% लेगा प्यारे दोस्तों, तो उसको 115% में बेचेगा, 100 प्लस बेचेगा ना। यह 100 में खरीद के लाया, क्रय मूल्य 100 है, लेकिन एक कस्टमर को 10% लाभ पे देने के कारण से 10% लाभ लेंगे, तो 10 रुपये नहीं लेंगे 100 पे, 100 रुपया जो हमारा लागत है वो लेंगे, प्लस 10 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, तो 110 लेंगे।
फिर क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, फिर हमें 15% लाभ लेना है तो हम क्या करेंगे, 100 से 15% ऊपर जाएंगे, 115 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, समझ रहे हैं। तो अब हम देखें कि ये पहले कस्टमर को लिया गया दाम है, ये फर्स्ट कस्टमर है, ये सेकेंड वाला है। तो इन दोनों कस्टमरों में कितना % हमने पैसा इंक्रीज किया बताइए। इसको 110 में बेचा, इसको 115 में बेचा, 110 में इसको बचा, इसको 115 में बेचा, तो कितना % आपने इससे अधिक लिया। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट कस्टमर की अपेक्षा देखें तो सेकेंड वाले कस्टमर को 5% अधिक लिए। तो क्या करेंगे, 115 में से 110 को घटा लेंगे तो कितना % है, देखिए 5%। तो जो 5% वैल्यू आपने बढ़ाया उसके वजह से ही ये 200 रुपया अधिक प्राप्त हुए, उससे 200 रुपया अधिक मिलते हैं। किसके कारण से, जो 5% बढ़ाए हैं। यानी कि जो पहले कस्टमर की अपेक्षा दूसरे वाले कस्टमर में 5% बढ़ाया। अगर 5% की वैल्यू 200 है तो अब प्यार दोस्तों यहाँ से क्या करना है, आपको चूंकि इसलिए नियम पता होना कि अगर 5% की वैल्यू 200 रुपया है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी। जब प्यारे दोस्तों अधिक की वैल्यू पता हो, 1 का निकालना हो तो इस नंबर का इसमें भाग दीजिए। 5% में 200 रुपया हो तो 1% में क्या होगा, तो 200/5 कर दीजिए बस। तो 1% की वैल्यू काट दीजिए, 5 चौका 20, 40 रुपया आ जाएगा। यानी इस जो सामान है, जो वह वस्तु है, उसका 1% की वैल्यू 40 रुपया है। तो हमें प्रश्न निकालना कितना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के मतलब हुआ प्यारे दोस्तों कि 100%। अगर 1% में 40 रुपया होता है प्यारे दोस्तों, तो इसलिए 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो 100% की वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो प्यारे दोस्तों अगर 1 का पता हो, कभी 1 से अधिक का वैल्यू पूछे तो उसमें हमेशा गुणा कर देना चाहिए। क्या हो जाएगा, 40 × 100 बराबर 4000। यानी कि वह जो वस्तु है वह 4000 रुपये की खरीदी गई है। समझ में आया प्यारे दोस्तों। यानी कि अगर हम पहले को 10% 110 में बेच रहे थे, दूसरे 115 यानी कि 15% लाभ लेना चाह रहे थे, 115 के बाद दोनों का डिफरेंस जो वो 5% का हुआ। मतलब दोनों कस्टमरों के बीच में आपने 5% बढ़ाया है। आपने लाभ ही नहीं, दोनों कस्टमर के में 5% आपने बढ़ाया। तो 5% बढ़ाने की वजह से एक कस्टमर की अपेक्षा दूसरे वाले कस्टमर के से आपको 200 रुपया अधिक मिला। तो आप कह सकते हैं कि सर आप 5% की जो वैल्यू बढ़ाएं वह 200 रुपये के बराबर है, तो इसलिए 1% की वैल्यू निकालिए। 1% कभी भी निकालना हो, कभी भी आपको 1 की वैल्यू निकालनी हो कि 1 में कितना लगेगा या फिर 1 किलो कितनी कोई वस्तु मिलेगी, हमेशा 1 का निकालने के लिए जितना का पता हो, ज्ञात हो, उसका आप भाग दे दीजिए। 200 रुपये में 5 का भाग दीजिए। जैसे मान लो आपको मतलब कि 5 किलो का 200 रुपया लग रहा है, 5 किलो का कोई सामान 200 रुपया लग रहा है, तो 1 किलो का कितना होगा आपको निकालना है 1 का, तो आप 5 का भाग कर दो। तो कहोगे सर 40 रुपया किलो सामान है। अगर 40 रुपया किलो है तो 5 किलो कितना हो जाएगा, तो हम गुणा कर देंगे। या हमें 100 किलो का कितना होगा, अगर 40 रुपया किलो है तो 100 किलो कितना हो जाएगा, तो 40 × 100 बराबर 4000 रुपये। यानी 1 का मालूम हो जाए तो 1 से अधिक की वैल्यू के लिए आप गुणा कर सकते हैं। प्यार दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ बहुत जल्दी से समझने के लिए। अगर प्यारे दोस्तों दोनों प्रश्न में प्रॉफिट हुआ है, दोनों प्रॉफिट हुए, दोनों कस्टमर से आपने प्रॉफिट लिया है, दोनों से अगर दोनों से प्रॉफिट हो प्यारे दोस्तों, तो परसेंटेज को बड़ी में से छोटी घटा दो, जो आएगा सीधे उसी से लगा दो। यानी कि एक को 10% लाभ, एक को 15% लाभ, दोनों का प्रॉफिट है तो दोनों प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज को घटा दो। 15% में से 10% घटा दो, आप डायरेक्ट पा जाओगे 5%। 15% में से 10% घटा दो, डायरेक्ट पा जाओगे 5%। अगर दोनों लॉस हो जाए, दोनों बार 2 कस्टमर आए, दोनों को हानि पर आपने बेचा, हानि मतलब लॉस हुआ, दोनों को हानि हो तब पर भी आप परसेंटेज को घटा दो बड़ी में से छोटी, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। अगर एक कस्टमर को प्रॉफिट हो, एक को बेचने पर आपने प्रॉफिट लिया और एक कस्टमर को बेचने पर हानि हो गई, सेकेंड वाले कस्टमर को बेचने पर हानि हो गई, तो आप जो इसको क्या करेंगे, अगर एक प्रॉफिट और लॉस हो तो आप इसको ऐड कर दीजिए। आपको 3 बातों को ध्यान रखना होगा। क्या, पहली बात, दोनों प्रॉफिट हो तो घटाइए, सेम हो, दोनों को बेचने पर लॉस हुआ है तो भी घटा दो, और एक को प्रॉफिट हुआ और एक को लॉस हुआ बेचने से तब जोड़ दो। इस रूल को फॉलो करके भी आप बहुत जल्दी लगा सकते हो, सवाल को तुरंत लगा सकते हो प्यारे दोस्तों, देखते ही लगा सकते हो। कि याद रखिएगा, दोनों प्रॉफिट होगा तो घटेगा, दोनों लॉस होगा तो घटेगा, एक प्रॉफिट होगा एक लॉस होगा तो जुड़ेगा। यानी कि विषम होंगे तो जुड़ेंगे, और दोनों एक ही होंगे तो निगेटिव होगा, मतलब माइनस होगा। दोनों के बिजनेस से लाभ हो रहा है तो जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हमने प्यारे दोस्तों बना दें, जैसे कि पहला एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता था,
अब अगले दिन क्या हुआ कि उसने यहाँ पर दोनों पर हम हानि देते हैं कि एक सामान को 10% हानि पर बेचता था और नेक्स्ट डे क्या किया, वह 15% हानि पर गलती से बेच दिया। दोनों बार हानि हो गए, दोनों बार हानि हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई 100 रुपये की सामान थी। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं 100 रुपये के सामान को, 100 रुपये की प्राइस की सामान को 10% हानि बेचता था तो 90 में बेचता था। जब सेकेंड कस्टमर आया तो मैंने 15% हानि ले लिया। प्यारे दोस्तों 15% हानि ले दिया तो 100 से 15 नीचे जाएंगे तो मैंने इसका मतलब 85 में सेल कर रहे हैं। ये पहले को बेच रहे हैं, सेकंड वाले को बेच रहे हैं। तो दोनों के बेचने में कितने का डिफरेंस हो रहा है, केवल 90 में से 85 घटा लें तो 5% का होगा डिफरेंस। तो 5% का डिफरेंस फिर से आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अगर दोनों हानि हो तब पर भी आप 15 में से घटा दो, 15% में से 10% घटा दो, कितना आया डायरेक्ट 5%। तो 5% की वैल्यू यहाँ मान लीजिए कि उसने दे दिया कि अब उसे 60 रुपये, लेकिन अब कम मिलेंगे। 60 रुपये मान लीजिए हम यहाँ बना दें, 60 रुपये कम मिलेंगे हैं। तो प्यारे दोस्तों क्यों मिलेंगे कब भाई, जहाँ पर 100 का सामान 90 में बेच रहे थे 10% हानि करके, वहाँ पर 100 का सामान 15% हानि करोगे तो 85 में बेचोगे। तो पहले की अपेक्षा आप क्या किए, 5% और नीचे गिरा दिए। तो प्यारे दोस्तों तो वैल्यू पहले से और कम मिलेगी, अधिक नहीं हो जाएगी। यहाँ पे 10% घटा था, आपने 15% नीचे चले गए, यानी मतलब जो 100 रेट है उससे 10 जा रहे थे, अब 100 से 15 जाएगा तो और वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो कम हो गई तो दोनों लॉस हुआ, दोनों लॉस होने पर भी आप घटा दीजिए। तो 5% में कितना रुपया कम हो गया, 60 रुपया हो गया। तो 60 रुपया कम हो गया तो निकालो 1% की वैल्यू कितनी होगी। अभी हमने बताया कि 1 का निकालने के लिए इसमें 5 का भाग कर दीजिए। जैसे आप भाग करेंगे 12 पंजे 60, 12 रुपये आएगा। इसलिए 100% की वैल्यू, 100 कौन, यह क्रय मूल्य। वह प्रश्न पूछेगा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 12 × 100 बराबर 1200 रुपये। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रही है कि दोनों प्रॉफिट होगा सर तो घटाएंगे, दोनों लॉस होगा तो पर भी घटाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर इसी सवाल में यहाँ पर हानि हो और सेकेंड वाले में मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि लाभ ले लेता हूँ। ये पहले कस्टमर को आपने 10% हानि पर बेच दिया और दूसरे कस्टमर को आपने 15% लाभ कर दिया। देखिए सवाल अब चेंज हो गया प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा चेंज हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हानि हो गई और यहाँ पे हमने लाभ ले लिया। ध्यान से देखिए चेंज हो गया। तो एक प्रॉफिट हो गया और एक लॉस हो गया। तो थर्ड नियम लगाइए, प्रॉफिट और लॉस दोनों हो जाए। तो आप इस परसेंटेज को जोड़ दीजिए। तो हो सकता है कि कोई सामान आप 100 रुपये में का है लाए हैं और उसे 10% हानि में बेच रहे हैं, तो 10% नीचे आएंगे तो 90 में बेच रहे होंगे। प्यारे दोस्तों 100 का सामान है, 10% हानि पे 90 बेच रहे हैं। अगर नया कस्टमर आया तो आपको मन में आया कि अब नहीं हानि पे नहीं बेचेंगे, बहुत हो गया घाटा, अब हमको लाभ चाहिए दुकान से। तो आपने 15% लाभ लेंगे तो 100 का नहीं बेचेंगे, 15% तो 115 में बेचेंगे। तो अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें कि इस कस्टमर से इस कस्टमर को आपने कितना बढ़ाया, तो जहाँ पहले कस्टमर को हमने 90 रुपये में सामान दिया था, दूसरे को 115 दे रहे हैं, तो इन दोनों कस्टमरों के बीच में कितने का डिफरेंस लाएँ, पहले के अपेक्षा दूसरे कस्टमर को हमने कितना लाया, तो देखेंगे यहाँ पे 25% अधिक बढ़ बेचे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे प्यारे दोस्तों यहाँ का जो लाइन हो वह कह सकता है कि उसे 500 रुपये अधिक मिलते हैं। अब यहाँ पर अधिक मिलेगा क्योंकि आपने लाभ लिया है और उसे अधिक दाम पे बेचा है, लाभ लिया है और उसे अधिक दाम पे लगाया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 100% की चीज़ 10% घाटे में बेचे जा रहे थे, 90 में, 15% आप 115 में। तो इन दोनों कस्टमरों के बीच में जो डिफरेंस आया वह 90 से 115 में 25% का आया। थर्ड नियम को भी पालन कर सकते हैं। अगर एक हानि हो एक लाभ हो और पैसा अधिक मिल रहा है, तो आप ऐसे सवालों को 10% और 15% के प्यारे दोस्तों को जोड़ दीजिए। यानी आपने 25% पहले कस्टमर की अपेक्षा सेकंड कस्टमर जो आया आपके दुकान में उसको बढ़ा दिए हैं। पहले कस्टमर को जितने में दे रहे थे, चाहे वो घाटा हो रहा हो या हानि हो रहा है या लाफा हो रहा है या तो लाभ हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। आप पहले से जितने बेच रहे थे, जो सेकेंड वाला एंट्री किया दुकान में आपके, तो आपने उसको 25% अधिक में बेचा। तो 25% अधिक बेचते ही आपको जानते हो कितना अधिक मिल गया, 500 रुपया। ये 500 रुपया आपका लाभ नहीं है, आपका हानि नहीं है, बस पहले कस्टमर की अपेक्षा दूसरे कस्टमर से 500 रुपया ज़्यादा लिए हैं। अगर दोनों कस्टमर कहीं भेंट हो जाए, उसी सामान के बारे में चर्चा कर ले, तो अगर तो बता देंगे भैया हमसे 500 रुपया ज़्यादा लिया, तो भैया तो तुम्हें जट ले ले। ऐसे लोग कहते हैं ना, तो जटा गिरा तो उसे 500 रुपया ज़्यादा ले लिया इस सामान का।
क्योंकि उसको आपने अधिक में बेच दिया है। तो लेकिन 500 रुपये बेचे नहीं है, 500 रुपये ज़्यादा में बेचे हैं, बस इसको बात समझिएगा। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं है, यह न्यायांकित मूल्य है। तो क्या करेंगे, तो 25% में 500 रुपया बढ़ा दिया, तो इसलिए हमने कहा कि 1% की वैल्यू निकालना चाहिए। तो 500 में प्यारे दोस्तों 25 का हम भाग देंगे, 25 दूना 50 यानी हो जाएगा 20 रुपये। अगर 1% की वैल्यू पता हो गई तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, इसलिए तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसमें हमने 100 का गुणा कर देंगे, तो 2000 रुपये। यानी कि वो जो सामान का क्रय मूल्य था अब निकलता है क्रय मूल्य। जो सामान हम खरीद के लाए हैं वो प्यारे दोस्तों 200 रुपये का लाए हैं। तो हमें उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि इस टाइप के प्रश्नों को आप बड़े आसानी से कर लोगे। ध्यान रहिएगा कि 2 कस्टमर आएंगे आपके दुकान पे, दोनों को आपके बेचना है, या तो दोनों को तुम लाभ में बेच सकते हो या दोनों को आप हानि में बेच सकते हो, या आपकी इच्छा है तो एक को हानि में बेच सकते हो और एक को लाभ में बेच सकते हो। अगर दोनों को लाभ हुआ है तो घटाइएगा, माइनस करिएगा, दोनों से लॉस हुआ है तब पर भी घटाइएगा, लेकिन एक से लाभ एक से हानि यानी एक से प्रॉफिट एक से लॉस हुआ है तब दोनों परसेंटेज को आप जोड़ दीजिएगा। जो कम या अधिक का है वो पता चल जाए। इसे हम कहें ना, कोई सामान हम 10% डाउन कर दे, किसी सामान 15% अप कर दे, तो इसका मतलब कितना हमने नीचे से उठाया, इस कस्टमर के पीछे तो हमने 25% उठाया। यानी हमने अगर दोनों डाउन होगा तो माइनस करेंगे, दोनों अप होगा तभी माइनस करेंगे, एक अप डाउन होगा एक अप होगा, इसका मतलब इसको जोड़ देंगे। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इस टाइप के प्रश्नों को आप अभ्यास करके लगा लेंगे। हाँ, यहाँ पे शब्द चेंज हो सकते हैं लेकिन मैटर यही होगा, नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन मैटर यही होगा। तो प्यारे दोस्तों आप लोग ट्राई करिए, अपना बेस्ट और घर पे लगाइएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर पे होंगे और कुशल पूर्वक होंगे, और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोग घर पे रहिए, मन लगा कर स्टडी करिए और खुशहाल रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।